बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 3 रुपए 1 पैसे महंगा होकर 148 रुपए 31 पैसे फी लीटर हो गया। शहरी और ताजर बढ़ती महंगाई पर फट पड़े। कहा, कारोबार चलाए रखना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 3 रुपए 1 पैसे महंगा होकर 148 रुपए 31 पैसे फी लीटर हो गया। शहरी और ताजर बढ़ती महंगाई पर फट पड़े। शहरी कहते हैं, हुकूमत ने अपने खर्चे बढ़ाकर आवाम पर बोझ डाल रखा है। जब पेट्रोल 65 रुपए लीटर था तो आज के हुक्मरान कहते थे दुनिया में पेट्रोल सस्ता है और पाकिस्तान में महंगा, और आज जब पेट्रोल 150 रुपए तक लीटर पहुंच गया तो कहा जा रहा है पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता है। मैं रश्के वाला हूँ, दमे का मरीज हूँ, मकान किराएदार 400 रुपया किलो क्यों मिल रहा है, चीनी 105 रुपए मिल रही है। असा किथे है ये जदों दा इमरान खान आया इन्हें मुल्क का बेड़ा गर्क करता है। खान साहब को चाहिए कि अवाम, इन्होंने सादगी की बात की थी, ये अपने खर्चे कंट्रोल करके अवाम को रिलीफ देते। इन्होंने अपने खर्चे बढ़ाए हैं और अवाम को इन्होंने अपना पीसा है चंगा। पेट्रोल पंप पे आया हूँ गाड़ी लेके और पेट्रोल लेने के लिए, तो यहाँ पता चला है जी कि 150 रुपये लीटर हो गया। तो मैं नहीं समझता कि स्टेबिलिटी कोई नहीं है। और ये जो इमरान खान साहब कहते थे कि ये चोर हैं और डाकू हैं, तो खान साहब मैं आपको एक मैसेज ज़रूर दूंगा कि इन लोगों को अब पाकिस्तानी अवाम लाने के लिए फिर तैयार है। आल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर कहते हैं, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। बुलंद तरीन पैदावारी लागत ने कारोबार चलाए रखना इंतहाई मुश्किल कर दिया है। इन्होंने कहा, पेट्रोल महंगा होते ही किराए बढ़ा दिए जाते हैं, जिसके बायस कपड़े की तरसीलात में परेशानी का सामना करना पड़ता है। राना अब्दुल गफूर कहते हैं, 600 रुपए किराए लेने वाले लोडर आज 1000 रुपए मांग रहे हैं। पैदावारी लागत बढ़ती जा रही है जबकि आमदन ना होने के बराबर है। इन्होंने हुकूमत से अपील की है कि पेट्रोल और बिजली की कीमत की जाए। जी मट साहब, पेट्रोल की जो कीमतें हैं ये मुसलसल बढ़ रही हैं, एक दफ़ा नहीं है, हर 15 दिन के बाद बढ़ रही हैं। और पेट्रोल के बढ़ने से हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है, बाकी सारे मामलात हैं, जो रिक्शे हमारा माल लेके जाते हैं, अगर वो 500 रुपया ले रहा था अब वो 1000 रुपया ले रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर शहरी और कारोबारी तबका दोनों हुकूमत पर शदीद तनकीद करते नजर आ रहे हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शराज भट्ट के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। दूसरी जानिब मुल्क में जारी बेलगाम महंगाई के खिलाफ मुस्लिम लीग नून के एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। लीगी रहनुमा चौधरी शेर अली और MPA मियां ताहिर जमील ने रैली की क़यादत की। कारकुनान की बड़ी तादाद रैली में शरीक हुई। आए रोज महंगाई बमों के खिलाफ लीगी मतवाले मैदान में आ गए। MPA मियां ताहिर जमील और शराज कालू की क़यादत में कारकुनान जिला कौंसल चौक पहुंचे। कारकुनान रैली की सूरत में वहां से पैदल मार्च करते हुए घंटाघर चौक पहुंचे। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। लीगी कारकुनान ने अपने गमो गुस्सा का इजहार भी किया। आज की जो रैली है ये कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ आवाम का खुला ऐलान जंग है, और मौजूदा गवर्नमेंट की जो नाकस और जालमाना पॉलिसीज हैं उसके खिलाफ आवाम का ठाटे मारता हुआ समंदर इस रैली में आज मौजूद है। आज की रैली बड़ी कामयाब रैली है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मतवाले जो है बाहर निकले हैं, और 2 दिन की कॉल सिर्फ 2 दिन पहले कॉल की गई ताकि लोग जो है ना वो जज्बे के साथ बाहर निकले हैं, और तब्दीली जो है ना जल्द आने वाली है। लीगी रहनुमाओं के हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले। तकरीब से MPA मियां ताहिर जमील, टिकट होल्डर इसरार अहमद मुन्ने खान, शराज कालू, ख्वाजा रिजवान असलम बल्ली ने खिताब किया। साबिक मेयर चौधरी शेर अली ने अपने खिताब में हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा कि तब्दीली सरकार ने गरीब आवाम की कमर तोड़कर रख दी है। 1958 अयूब खान ने मार्शल लगाया, उस वक्त स्पीकर मौलवी तमीज़ुद्दीन कोर्ट गए। उस वक्त के जज मुनीर शेख ने नजरिया जरूरत के तहत मार्शल जायज करार दे दिता। इस मुल्क की बदकिस्मती उस दिन शुरू हो गई जिस दिन मुनीर शेख ने इस मुल्क नजरिया जरूरत पेश करता। शदीद सर्द मौसम के बावजूद कारकुनान की शिरकत पर लीगी अहदेदारों ने खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर जंग और चिनौट के शहरी इंसाफ हुकूमत के इंसाफ से नाला हैं। हुकूमत की तब्दीली के नारे को आवाम के साथ धोखा करार दे दिया है। शहरियों ने इजाफा मुस्तरद करते हुए
कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर झंग के शहरी परेशानी का शिकार हैं। बढ़ती महंगाई की सूरत हाल में कीमतों में इजाफे के फैसले को गैर दानिशमंदाना इक़दाम करार दिया गया। शहरियों का कहना है कि महंगाई की वजह से घरेलू बजट आउट हो गया, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से सूरत हाल मजीद अबतर हो जाएगी। पेट्रोल महंगा होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसमें ट्रांसपोर्ट भी किराए भी बढ़ जाते हैं और घर की एशिया वगैरह जो भी हमने मंगवानी होती है उसके भी किराए बढ़ने की वजह से हमें बहुत मुश्किल है। आगे बजट हमारा आउट है, इस वजह से गरीब है पेट्रोल महंगा होने की वजह से। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर चिन्योट के शहरी भी हुकूमत से नाला हैं। शहरियों ने तब्दीली को आवाम के साथ धोखा करार दे दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी कर दी। पेट्रोल 3 रुपए महंगा होकर नई कीमत 148 रुपए 30 पैसे फी लीटर हो गई। चिन्योट के शहरी कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से गरीब दिहाड़ीदार तबका महंगाई की चक्की में मजीद पिस जाएगा। पहले भी इतनी महंगाई है कि हम घर का खर्चा चलाएं या गाड़ियों में अपनी में पेट्रोल डलवाएं, तो हमारा हुकूमत से मुतालबा यही है कि मेहरबानी करके वो महंगाई को कम करें और पेट्रोल में जो है वो कमी लाएं। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर शहरी तब्दीली सरकार की कारकर्दगी से मायूस दिखाई दे रहे हैं। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत आवाम दोस्त पॉलिसियां मुरतब करे और शहरियों पर इतना बोझ ना ला दे जितना वो उठाने की सकत ही नहीं रखते। ज्यादा बोझ लादने से अवामी रिएक्शन हुकूमत और मुल्क की मीशत के लिए नुकसान का बायस बन सकता है। घर बनाना अब और भी मुश्किल हो गया। तज़ीन और आराइश के लिए इस्तेमाल होने वाली लकड़ी भी महंगी। लकड़ी का कारोबार करने वाले ताजिर भी शदीद परेशान। कहा कारोबार मुतासिर होकर रह गए। महंगाई बेकाबू हो गई। लकड़ी की कीमत में भी रिकॉर्ड इजाफा होने लगा। लकड़ी की कीमत फी फुट 200 रुपए से 400 रुपए और 1000 रुपए तक इजाफा हो गया। केबल 3800 रुपए से बढ़कर 4000 रुपए फुट हो गई। ऐश बोर्ड की अव्वल दर्जे की लकड़ी की कीमत 7000 रुपए से बढ़कर 7400 रुपए दस्तयाब है, जबकि दूसरे दर्जे की लकड़ी 5000 रुपए से बढ़कर 6000 रुपए फुट हो गई। लकड़ी की कीमत में इजाफे से लकड़ी का कारोबार करने वाले ताजिर भी परेशान हैं। सदर टेम्बरो आयरन मार्केट मिर्जा अशरफ मुगल कहते हैं महंगाई हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रही। पेट्रोल, बिजली समेत हर चीज महंगी होती जा रही है। कि आज से नहीं, ये 3 साल से सिलसिला चल रहा है कि हर रोज जब सुबह आते हैं तो हर चीज महंगी होती है। जो चीज फरोख्त कर लेते हैं उससे ज्यादा रेट पर मिलती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि 3-4 दिन पहले ये 4 रुपए यूनिट बिजली का बढ़ाया है और आज 3 रुपए, पिछली दफा 5 रुपए बढ़ाया था, आज 3 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया है। लकड़ी की कीमत इजाफे से आम आवाम के साथ ताजिर तबका भी परेशान है और हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा करते नजर आते हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। अपनी सवारी खरीदने का ख्वाब देखने वालों के लिए बुरी खबर है। कौन सी गाड़ी कितनी महंगी हुई, मिनी बजट मंजूर होने के बाद टैक्सेस की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। शिराज भट्ट रिपोर्ट करेंगे। गाड़ी खरीदना हर मिडिल क्लास शख्स का ख्वाब, लेकिन हुकूमत इस ख्वाब को डरावना ख्वाब बनाने पर तुल गई। आखिरकार मिनी बजट मंजूर कर दिया गया। गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी का नफाज भी हो गया। 1300 सीसी गाड़ियों पर 2.5%, जबकि 2000 सीसी गाड़ियों पर 5% टैक्स लागू कर दिया गया। फैसलाबाद में सदर अंजुमन ताजरान कार शोरूम एसोसिएशन हाजी आसफ ने कहा है कि गाड़ी अब लोगों की पहुंच से नहीं, सोच से भी दूर हो चुकी है। 1300 सीसी गाड़ियों पर 2.5%, जबकि 2000 सीसी गाड़ियों पर 5% टैक्स लागू होगा, जिससे आम आदमी के लिए अपनी सवारी खरीदना और मुश्किल हो जाएगा। सर, कोई ऐसी पॉलिसी पैदा कर दे हमारे लिए, कोई ऐसा काम कर दे, या तो हमारे कारोबार चल जाए, या जो आपने चाइना से जहाज खरीदा ना वो हम पे गिरा के या मार दे सबको, वरना हम रोज मर रहे हैं। सदर अंजुमन ताजरान कार शोरूम एसोसिएशन हाजी आसिफ ने हुकूमत से अपील की है कि गाड़ियों पर ड्यूटीज का खात्मा करके 5 साल के लिए ऑटो पॉलिसी दी जाए, ताकि हर खास आम के लिए अपनी गाड़ी खरीदना आसान हो सके। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं ओमिक्रॉन मजीद जाने लेने लगा। फैसलाबाद में एक और मरीज जान की बाजी हार गया। 24 घंटों के दौरान फैसलाबाद में कोरोना के 17 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 2.1% तक रिकॉर्ड की गई। अलाइड अस्पताल, जनरल अस्पताल, सिविल अस्पताल के कोरोना वार्ड्स में मरीज ज़ेर इलाज हैं। महकमा सेहत ने शहरियों से SOPs पर अमल दरामद की अपील की ताकि वबा पर काबू पाया जा सके। डिचकोट में घर घर वैक्सीनेशन का अमल कूड़े की नसर। रूरल हेल्थ सेंटर के अमला ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन गंदे नाले में फेंक दी।
कौन कौन सी वैक्सीन गंदे नाले में फेंकी गई, सिटी 41 हकायक मंजरेआम पर ले आया। राजकोट में घर वैक्सीनेशन का अमल कूड़े की नजर हो गया। रूरल हेल्थ सेंटर के अमला ने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन गंदे नाले में फेंक दी। सिटी 41 खबर चली तो सीओ हेल्थ फैसलाबाद डॉक्टर बिलाल अहमद को होश आया और डिचकोट रूरल हेल्थ सेंटर जा पहुंचे, जहां से फेंकी जाने वाली वैक्सीनेशन उठाई गई। डॉक्टर बिलाल अहमद का कहना था, वैक्सीनेशन फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये 3-4 दिन हो गए, मैं वहाँ से जाता हूँ, काम पे जाता हूँ, तो 3-4 दिन हो गए तो यहाँ फेंके कोई गया, तो देखा मैंने वैक्सीन, तो कोई ग्राहक ना अस्पताल का कोई बंदा सड़क गया, कोई रात को फेंक के गया। नहीं जी, घर घर कोई नहीं जाके महकमा सेहत दे वैक्सीन करवाई आ। ये महकमे वाले ना लिया जिहड़े कि इत्थे सुट के गए ने, घर घर जाके कोई नहीं लाउण दिया। दूसरी तरफ शहरियों का कहना था, गुज़श्ता दिनों वैक्सीनेशन फेंकी गई थी, घर घर वैक्सीनेशन का अमल सिर्फ कागजों तक महदूद है। हमने यहाँ से जो वैक्सीन की वायल्स मिली हैं वो सारी कलेक्ट कर ली हैं और इनको इंशाल्लाह हम जाके अभी चेक करेंगे अपने मेन स्टोर्स में भी, और जो हमारे हॉस्पिटल्स के स्टोर्स हैं उनमें भी चेक करेंगे, देखेंगे, और इंशाल्लाह जिसने भी ये हरकत की है उसको कड़ी से कड़ी सजा देंगे इसकी। गंदे नाले में फेंकी जाने वाली वैक्सीनेशन में साइनोफार्म, पाकवेक, मडर्ना, एस्ट्राजेनेक, फाइजर की वायल्स शामिल थीं। कोरोना वैक्सीनेशन के ज़ायदल मियाद होने की तारीख 8 अगस्त 2023 है, लेकिन अमला ने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया। फैसलाबाद में गुज़श्ता 24 घंटों में तकरीबन 1 करोड़ रुपए की वारदात में रिपोर्ट। जड़ावाला डिवीजन में 56 लाख रुपए की नकबजनी, जबकि थाना मिल्लत टाउन के इलाके में 35 लाख रुपए मालियत की डकैती की वारदात हुई। सनती शहर फैसलाबाद चोरों और डाकुओं के नरगे में आ गया। गुज़श्ता 24 घंटों में 1 करोड़ रुपए की वारदात रिपोर्ट। चोर और डाकू पैसों के अलावा अशिया चुराने और हथियाने लगे। जड़ावाला डिवीजन थाना खुड़ियावाला के इलाका में वाक़ राइस मिल्स में नामालूम मुल्ज़िमान नकबजनी करके 27 लाख रुपए मालियत के चावल, जबकि थाना लुंडियावाला की हदूद में वाक़ राइस मिल से 29 लाख रुपए मालियत के चावल लेकर फरार। पुलिस ने एक वाक़े का मुकदमा थाना खुड़ियावाला में दर्ज कर लिया, जबकि दूसरे वाक़े का मुकदमा थाना लुंडियावाला में दर्ज न हो सका। थाना मिल्लत टाउन के इलाका धनोला रोड पर वाक़ पावर लूम्स फैक्ट्री में मुबैना 35 लाख रुपए की वारदात हुई। 15 मुसल्लह मुल्ज़िमान ने मजदूरों को यरगमाल बना के लाखों मालियत का कपड़ा ट्रक में लोड किया। मुतासरा मालिक अदनान के मुताबिक मुल्ज़िमान ने मुज़ाहमत पर मजदूरों को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि मुल्ज़िमान जाते हुए सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर भी साथ ले गए। ये साथ वाली दीवार से 3-4 लोग फैलांग के आए हैं। उन्होंने आके पहले जरगमाल बनाया लोगों को, फिर यहाँ फैक्ट्री की सीढ़ी लगा के बाकी लोग जो पीछे थे और 8-10 लोग उनको नीचे उतारा है। सबको जरगमाल बना के गन्स थी सबके पास, और उनको पहले बांधा है, बांध के उनके मोबाइल छीने हैं। मोबाइल छीनने के बाद फिर इन्हीं के हाथ खोल के इन्हें कहा जी अपना सामान सारा लोड करें। ताले तूले खोले हैं, जो तोड़ने वाले थे जिनकी चाबी नहीं थी उनको तोड़ा है। उन्होंने अपना लोडर अंदर किया है और तकरीबन 35 लाख का सामान लोड करके मिल्लत टाउन पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मुतासरा शहरियों ने आला हुक्काम से दाद रसी की अपील की है। कैमरामैन जुनेद के साथ फरजाना सदीक, फैसलाबाद। दूसरी जानब चिन्नौट में कचहरी रोड से मुल्हिका कॉलेज रोड खस्ताहाल और टूट फूट का शिकार। गड़े ट्रैफिक मसाइल में इजाफा करने लगे। ईडीओ कॉम्प्लेक्स, गर्ल्स डिग्री कॉलेज, महकमा आबपाशी समेत दीगर सरकारी दफातर भी इसी रोड पर कायम, मगर कई सालों से मुरम्मत न हो सकी। चिन्नौट में पंजाब हाईवे अथॉरिटी शाहराहों की तामीर और मुरम्मत करने में गैर संजीदा। कचहरी रोड से मुल्हिका कॉलेज रोड पर पड़ने वाले गड्ढे खौफ की अलामत बन गए। मुख्तलिफ वाले गड्ढे राहगीरों के लिए मसाइल का सबब बनने लगे। कॉलेज रोड पर गर्ल्स डिग्री कॉलेज, महकमा तालीम, महकमा सेहत और सिविल डिफेंस समेत जजेस की रिहाइश गाहें भी हैं। उसके अलावा वाटर मैनेजमेंट का दफ्तर होने के बावजूद भी रोड का पैच वर्क न हो सका। शहरी हुकूमती नाक़िस पॉलिसियों पर नाला दिखाई देने लगे। यहाँ पे जी इंतजामिया बिल्कुल ज़रा टच से मस नहीं हो रही। ये सामने कॉलेज है बच्चियों का, बारिश होती है बेचारियाँ यहाँ गिरती हैं, मोटरसाइकिल के लोग गिरते हैं, जहाँ से जजेस साहबान भी गुजरते हैं, सीनियर हमारे हेल्थ के अफसरान भी गुजरते हैं। पता नहीं क्या मसला है कि डीसी साहब भी इसके ऊपर खुसूसी से तवज्जो लें और नोटिस लें। लड़कियों का कॉलेज है, जजेस कॉलोनी है, यहाँ पे हॉस्पिटल हैं, ये सारे रोड जो है खस्ता हाल ही हैं, खस्ता और अरसा दराज से हैं। इसकी कोई भी परेशान हाल नहीं है, ना उसकी मरम्मत की जाती है। चिन्नौट की तमाम बड़ी शाहराहों समेत कॉलेज रोड की हालत जार अबतर होने पर शहरी शदीद परेशान दिखाई देने लगे। शहरियों ने हुकूमत से तमाम बड़ी शाहराहों की तामीर और मुरम्मत करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्नौट। मकामी हुकूमतों की प्रॉपर्टी किराए का सरनो तयन किया जाएगा। चीफ ऑफिसरान से हलफनामे हासिल करने का फैसला। किसी तीसरे फरीक को जायदाद किराया पर नहीं दी जा सकेगी।
सूबाई मोहतसब पंजाब ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब को हिदायत जारी कर दी। चीफ ऑफिसरान से हलफनामे तलब किए जाएं कि मुतल्लिका कमेटी के जरिए तमाम मामलात में किराए का सही अंदाजा लगाया गया था। अपने खुसूसी वज़ीर आज़म डॉक्टर शहबाज गिल ने गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए ख़वातीन का इफ्तिताह कर दिया और अरकान असम्बली PTI कारकुनान और अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। कहा, फैसलाबाद को माजी में नजरअंदाज किया जाता रहा। फैसलाबाद के इलाका मीरावाला बंगला में गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए ख़वातीन का इफ्तिताह वज़ीर आज़म डॉक्टर शहबाज गिल ने किया। इस मौका पर साबिक MNA डॉक्टर निसार अहमद जट और सूबाई वजीर ख्याल अहमद कासरो भी मौजूद थे। टिकट होल्डर चौधरी नदीम आफ्ताब संधू, कमर मंसूर गिल, साबिक जिलाई सदर PTI सज्जाद हैदर खान ने भी शिरकत की। PTI रहनुमाओं डॉक्टर सज्जाद, शहबाज कसाना, चौधरी इमरान मंसूर गिल, डिविजनल डायरेक्टर कॉलेजेस कलसूम अख्तर, कॉलेज स्टाफ और दीगर ने भी शिरकत की। डॉक्टर शहबाज गिल का कहना था, मुल्क के तीसरे बड़े शहर को माजी में नजरअंदाज किया जाता रहा, मगर अब यहाँ तरक्याती काम हो रहे हैं। पेंसरा में रेस्क्यू 1122 स्टेशन के क़याम के लिए भी मंसूबाबंदी की जा रही है। अगर आपने सिर्फ अपने पाँव पे चलना हो और अपना वजन उठाना हो ना, तो खासा आसान होता है। लेकिन अगर आपके सर के ऊपर मरहूम चौधरी इलियास जट की पग हो, आपने उसको भी संभालना हो, आपने उनके किए हुए लोगों के साथ वादों को भी पूरा करना हो, आपने उनकी डेरेदारी रवादारी को भी चलाना हो, और फिर आपने ठगों के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ना हो, तो वो काम और मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर शहबाज गिल का कहना था, मुल्क के तीसरे बड़े शहर को माजी में नजरअंदाज किया जाता रहा, मगर अब यहाँ तरक्याती काम हो रहे हैं। पेंसरा में रेस्क्यू 1122 स्टेशन के क़याम के लिए मंसूबाबंदी की जा रही है। डॉक्टर शहबाज गिल का कहना था, वजीर आज़म इमरान खान के ज्यादा टैक्स देने पर भी अपोजिशन को एतराज है। शहबाज शरीफ डील के लिए कोशिशें कर रहे हैं जो नाकाम होंगी। शहबाज शरीफ जल्द जेल की सलाखों के पीछे होंगे। मजीद कहा, नवाज शरीफ को फ्लाइट में बिठा कर लाया जाएगा और सीधा जेल पहुंचाया जाएगा। जिंदगी में हर चीज जरूरी होती है, सड़कें भी जरूरी हैं, अगर वो उतने पैसों में बने जितने में बननी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ सबसे पहली चीज तालीम और सेहत है। सेहत के लिए हम इंसाफ कार्ड ला चुके हैं। आपको पता है, पिछले हफ्ते से 2 हफ्ते पहले से लाहौर में शुरू हो चुका। अभी तक तकरीबन 5 से 6 हजार लोग मुफ्त प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सेहत कार्ड पर इलाज करवा चुके हैं। सूबाई वजीर ख्याल अहमद कासरो और साबिक MNA डॉक्टर निसार जट ने कहा, मौजूदा हुकूमत अवामी बेहतरी के मंसूबों पर काम कर रही है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ हुमैर अजमत, फैसलाबाद। दूसरी जानिब शोरकोट मोटरवे पर शदीद धुंध का राज है। मोटरवे M4 बाहू इंटरचेंज से टोबा गोजरा इंटरचेंज तक बंद है और मोटरवे को बाहू इंटरचेंज से अब्दुल हकीम तक बंद कर दिया गया। जैसे ही धुंध की सूरत हाल बेहतर होगी, मोटरवे को खोल दिया जाएगा। तर्जुमान की जानिब से बताया गया। तर्जुमान मोटरवे की जानिब से कहा गया, ड्राइवर्स धुंध में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। शोरकोट मोटरवे पर शदीद धुंध का राज। मोटरवे M4 बाहू इंटरचेंज से टोबा गोजरा इंटरचेंज तक बंद और शोरकोट मोटरवे को बाहू इंटरचेंज से अब्दुल हकीम तक बंद कर दिया गया है। जैसे ही धुंध की सूरत हाल बेहतर होगी, मोटरवे को खोल दिया जाएगा। जबकि ड्राइवर्स धुंध में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। इस हवाले से आपको बताएं कि शोरकोट मोटरवे पर शदीद धुंध का राज है। मोटरवे M4 बाहू इंटरचेंज से टोबा गोजरा इंटरचेंज तक बंद है। मोटरवे को बाहू इंटरचेंज से अब्दुल हकीम तक बंद कर दिया गया है। जैसे ही धुंध की सूरत हाल बेहतर होगी, मोटरवे को खोल दिया जाएगा। ड्राइवर्स धुंध में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। तर्जुमान मोटरवे की जानिब से ऐसी हिदायत जारी की गई हैं। शोरकोट में मोटरवे पर शदीद धुंध का राज दिखाई दे रहा है और मोटरवे M4 बाहू इंटरचेंज से टोबा गोजरा इंटरचेंज तक बंद है। मोटरवे को बाहू इंटरचेंज से अब्दुल हकीम तक बंद कर दिया गया है। जैसे ही धुंध की सूरत हाल बेहतर होगी, मोटरवे को खोल दिया जाएगा। ड्राइवर्स जोन में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। तर्जुमान मोटरवे की जानिब से इस हवाले से आगाही फराहम की गई है। जबकि शोरकोट में मोटरवे पर धुंध का राज है और इस शदीद धुंध की बायस मोटरवे M4 बाहू इंटरचेंज से टोबा और गोजरा इंटरचेंज से बंद कर दी गई है, जहां पर मोटरवे को बाहू इंटरचेंज से अब्दुल हकीम तक बंद किया गया। जैसे ही धुंध की सूरत हाल बेहतर होगी, मोटरवे को खोल दिया जाएगा। ड्राइवर्स धुंध में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। तर्जुमान मोटरवे की जानिब से हिदायत जारी की गई है। टोबा टेक्सिंग में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही रोड्स के अतराफ में इस्तेमाल शुदा जूतों के स्टॉल्स पर शहरियों का रश लग गया। शहरी सख्त सर्दी और महंगाई से बचने के लिए इस्तेमाल शुदा जूते खरीद रहे हैं।
सख्त सर्दी आई तो शहरी गर्म कपड़े खरीदने निकल पड़े और महंगाई से बचने के लिए सड़क किनारे लगाए गए इस्तेमाल शुदा जूतों के स्टॉल्स का किया। उनका कहना है कि इस्तेमाल शुदा जूते आम मार्केट की निस्बत कम रेट पर दस्तयाब हैं और पहनने में भी आरामदेह और मजबूत हैं। यहाँ पे शूज सस्ते मिल जाते हैं, महंगाई बहुत हो गई है और बाजार में चले जाए यही बूट 2500-3000 में मिलते हैं, यहाँ को 200-300 में मिल जाते हैं। ये बहुत अच्छे बूट हैं। इस्तेमाल शुदा जूतों के स्टॉल्स के मालिकान भी कारोबार चांदी हो जाने से खुश दिखाई देते हैं। दुकानदारों का कहना है कि ग्राहकों को अच्छे और सस्ते जूते फराहम कर रहे हैं। इस्तेमाल शुदा जूते महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ काविश है। हम स्टॉल लगा रही है, हम खुद कराची से लेकर आते हैं, लेकिन ये 2 दिन से जो सर्दी लगी हुई है उससे काफी ज्यादा लोगों का रश लगा हुआ है, लोग ले रहे जूते। पिछले साल की निस्बत इस साल बहुत अच्छा वो हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से जो है ना इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। शहरियों का कहना है कि सर्द मौसम और महंगाई में इस्तेमाल शुदा जूते किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ रिजवान खान, CD41 कमालिया। किन्नू के कौमी दिन पर लालिया के नवाही इलाका मोहसिनाबाद में चौथे सालाना सिट्रस फेस्टिवल का इनेकाद मेजबान मैडम नाहिद लाली की जानिब से देसी खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए। लालिया का किन्नू जहां अपने जायके और मिठास में मुनफरिद मकाम रखता है, वहीं वक्त के साथ साथ नए टेक्नोलॉजी को ना अपनाने की वजह से फसल और बागात में कमी आ रही है। इसी सिलसिले के तहत लालिया के नवाही इलाका मोहसिनाबाद में किन्नू के कौमी दिन पर चौथे सालाना कौमी सिट्रस फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इफ्तिताह MPA तैमूर अमजद लाली और महर जफर लाली समेत दीगर मेहमानों ने किया। ज़रई माहिरीन ने पैदावार बढ़ाने के मुतालिक आगाही भी दी। जो लालिया का किन्नू है ये अपने आप में ही एक मुनफरिद जायका और मिठास रखता है, जो कि हमारे इलाके में काफ़ी हद तक अब उसको ख़त्म हो रहा था। तो बेसिकली लोगों को अवेयरनेस देने के लिए और एजुकेट करने के लिए बहुत अच्छा इकदाम है। प्रोग्राम के मेजबान महर हारून अब्बास लाली और उनकी अहलिया नाहिद लाली की जानिब से इलाके की सकाफत को उजागर करने के लिए स्टॉल्स भी लगाए गए, जिनमें खास तौर पर देसी खानों के स्टॉल्स पर लोगों का रश लगा रहा। साग, मकई की रोटी, अचार, मरूंडा, टांगरी, मीठी रोटी, जलेबी समेत चाटी की लस्सी से भी लोग महजूज होते रहे। आज से 35-40 साल पहले जो हम गाँव में देखा करते, आज हमें बहुत देर बाद ऐसा माहौल देखने को मिला है जिसमें प्योरली गांव की जो फूड्स हैं, साग है, मकई की रोटी है, मेथी की रोटी है, गुड़ है, ये मरूंडा है और ये टांगरी है। बड़ा मजा आ रहा है। हम फैसलाबाद से स्पेशली यहाँ पे देखने के लिए आए हैं। किन्नू की मुख्तलिफ अकसाम को देखकर जहां लोग मजे लेते रहे, वहीं ऊंट रेड़ा की सवारी करके बच्चे और बच्चियां खूब हल्ला गुल्ला करते रहे। बहुत ही जबरदस्त, ऐसे नहीं पहले खाने खाए और बहुत ही टेस्टी हैं और खास यहाँ पे आके तो बड़ा फर्क फ्लेवर है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਮੇਰੇ ਖਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਗਰੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ रंग पे देंदे ने। किन्नू की फसल के लिए जहां फेस्टिवल की अफादियत थी, वहीं देसी और पंजाबी खानों और सकाफत से भी लोग महजूज हुए। कैमरा टीम के साथ अजमत बलोच, CD41 लालिया। जंग में वापडा के ज़ेरे इंतजाम नेशनल हॉकी टूर्नामेंट का इनेकाद। लेस्को ने फेस्को को 2 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त देकर टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। जंग में वापडा के जेर इंतजाम हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल मैच में फेस्को और लेस्को की टीमें मद्दे मुकाबला आईं। दोनों टीमों के खिलाड़ियों की जानिब से खूबसूरत खेल का मुजाहिरा किया गया, जिसे देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद वजाहत हनीफ हॉकी स्टेडियम में मौजूद थी। लेस्को की टीम ने पहले 2 क्वार्टर के खेल में 3 गोल किए, ताहम फेस्को की टीम आखिरी क्वार्टर में 2 गोल के बावजूद मैच अपने नाम न कर सकी। लेस्को के कप्तान उमर भुट्टा की जानिब से टीम की कारकर्दगी को सराहा गया। जंग में बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, बड़ी अच्छी ऑस्ट्रफ थी और मैं समझता हूँ कि इस इवेंट से ये कि यहाँ के लोगों में जो है वो शौक पैदा होगा बच्चों में, और ये होने चाहिए। और दूसरी बात, आज जो हमारे प्लेयर्स हैं लेस्को वाले ने, उन्हें काफ़ी अच्छा मैच हुआ और हमारे प्लेयर्स ने बड़ी मेहनत की है और अल्हम्दुलिल्लाह हम चैंपियन हो गए। मुकाबला जात में सूबाई वजीर खेल तैमूर हयात भट्टी, CEO फेस्को इंजीनियर बशीर अहमद, MPA मुआविया आजम, DPO हसन असद अलवी, SE फेस्को नजर डब समेत दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। सूबाई वजीर खेल तैमूर हयात भट्टी की जानिब से हॉकी को फरोग देने के लिए हर मुमकिन इकदामात का अज़्म का इजहार किया गया है। ये यहाँ पे पहला मेगा इवेंट है जो हुआ है, जिसमें पूरी वापडा की जो तमाम टीम्स हैं उन्होंने हिस्सा लिया
اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں یہ ہاکی کا ایک نیا ایونیو ہے جو جھنگ والے لوگوں کے لیے، ادھر کے باسیوں کے لیے ہم نے کھولا ہے، اور آنے والے دن میں انشاءاللہ تعالیٰ جو مزید نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے ایونٹس ہیں وہ بھی ادھر جنگ میں ہوں گے۔ میچ کے اختتام پر صوبائی وزیر کھیل تیمور حیات بھٹی نے لیسکو ٹیم کو گولڈ میڈلز اور ٹرافی سے نوازا۔ کیمرہ مین وسیم عزیز کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ بوانا چک نمبر 234 میں حسین لجپال ولیج والی بال لیگ کی اختتام پذیر ہو گئی۔ فائنل میچ چک 234 اور چک 211 کی ٹیموں کے مابین کھیلا گیا۔ سنسنی خیز مقابلے کے بعد چک نمبر 234 کی ٹیم فاتح قرار پائی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔